आपको इसको लेके सो गए घर में, तो ये हमारे किस काम का है। हमने ये रिसर्च किया था, तो हमने वो डिवाइस बनाया कि डिवाइस में ये मोबाइल लगा दो और हम अपने घर में सो जाएं। तो जैसे ही हमारे घर में कोई एंटर करेगा या बात करेगा तो ये मोबाइल सोचा चल के और हमको दूसरे मोबाइल पे कॉल करने लगेगा कि आप अपना चाहो तो बचा सकते हो। तो हमने ये जिला अधिकारी दिखाई दी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया था। वाह। और दूसरा हमने रिसर्च किया है गुरुजी हम क्या बताएं, हम कहना नहीं चाहते। हमने जो कोरोना वायरस आया था तब हम आपसे उससे पहले आए थे। हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, इतना बड़ा कि अगर गुरुजी अगर उस प्रोजेक्ट को हम लगा लें तो कोई भी वायरस, किसी भी चीज़ की कंपनी का वायरस आपको यहाँ वो नहीं करेगा। मशीन के अंदर आदमी को जाना है और उसके बाद में जो भी उसके अंदर वायरस होगा वो मशीन जला, गोली से तो कम होता है, लेकिन हम जो यंत्र बनाएंगे उसमें जाने के बाद कोई वायरस नहीं रहेगा इंसान के अंदर। बिल्कुल सही है। तो गुरुजी आप बताइए हमको क्या। हाँ तो करो, इस पे काम करो, अच्छा है। हम आपके गुरुकुल में गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। हमने बड़ा आस बनना, हमारी बड़ी सवाल है लोगों की कि तुम आखिर अब क्या करोगे। हम रोते थे, लेकिन गुरुजी आप बनाओ, ऐसी डिवाइस की ज़रूरत है, बनाओ और उसको समाज तक पहुंचाओ। जी 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 ठीक। जी जी जी। तो हम बिल्कुल। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी आपका जब से मैं कथा सुन रही हूँ मुझे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। पूरे दिन मैं सुबह उठती हूँ 7 बजे से, आपका कथा लगा के पूरे रात भर देखते रहती हूँ। मेरा पार्लर का काम है, मैं वहाँ पे भी आपका लगा के ही रखती हूँ। जितने क्लाइंट लोग आते हैं सब आपका कथा सुनते हैं। जैसे बहुत लोग आपके बारे में अच्छा कहते हैं, 1-2 लोग हैं जो इधर और बाबा लोग हैं उसके बारे में बोलते हैं ये तो गुरुजी मांगते हैं। मैं लड़ लेती हूँ उनसे कि मेरे बाबा जी ऐसे नहीं हैं। गुरुजी मैं सबको अच्छा अपना मानती हूँ, पर पता है मेरे ही सब मतलब बुराई ही करते हैं कि ऐसे करती है वैसे करती है। मैं पूरे फैमिली को चाहती हूँ कि लेके चलूँ, मतलब सबके लिए मैं अच्छा सोचती हूँ, पर मेरे लिए पता नहीं सब क्यों बुरा सोचते हैं। आप सबके लिए अच्छा सोचती हैं ना, जी। तो भगवान आपके लिए अच्छा मेरे लिए भगवान अच्छा सोचते हैं बाबा। पता है मैं जो क्या सोच रहे हैं वो छोड़ दो। मैं छोड़ दी। मैं जो करती हूँ ना, मैं बोलती हूँ कि नहीं मेरे साथ अच्छा ही होगा, वो काम बाबा अच्छा ही होता है गुरुजी, बहुत अच्छा होता है। आपके चढ़ने में कोटि कोटि में मेरे बच्चे लोग का आशीर्वाद दे दीजिए। राधे राधे गुरुजी, हम आपसे बात करने के लिए बहुत दिन से परेशान थे, इसलिए जो मैंने आपको बताए हुए रास्ता पर कोशिश कर रहे हैं चलने के लिए। तो थोड़ा तो शांति बनी है मेरी ज़िंदगी में, परमात्मा से जुड़े हुए भी हैं। पहले तो माँ रानी का भक्त थे, माँ दुर्गा की पूजा करते थे, तो अब तो श्री हरि से जुड़ गए। मेरा कहना ये है, जो हम तो पोथी पाठ रखे हैं और भंडारा के लिए कब आप आज्ञा दे, जो हम उसमें जब आपका मन है, कल परसों कभी भी। परसों कर कल जमा करके परसों। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात महाराज जी, हम गला को मैंने भजन हम अच्छा गाते थे, तब अच्छा गाने के कारण ना मेरा ध्यान मैंने आंख बंद है और हम भजन कर रहे हैं। तो महाराज जी जो थे ना मेरे गांव में, वो हमारे सामने में वो अपना साज बाज जो होते हैं वो हमको दे दिए, लेकिन आंख बंद था, हम देख नहीं पाए। फिर हमको लगा कि कोई बगल में थे ना, ऐसे करके इशारा दिया था, हमको लगा कि हम भजन गा रहे हैं तो महाराज जी को डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम भजन को विश्राम देकर वहाँ से चल दिए। जब चल दिए तो अगला पार्टी बोल रहा है कि जो महाराज जी तो दिए तो झाल मृदंग बजाने के लिए, माइक दिए थे भजन गाने के लिए, आप तो गाए ही नहीं। तो हम तो फिर रिटर्न होकर नहीं गए, क्योंकि लड़का को थोड़ा शादी में हम थोड़ा बिजी ज़्यादा थे। उस दिन से ही हमको गला में परेशानी। फिर उनके बाबा के पास गए, बाबा आप हमको दिए पर हम देखे ही नहीं, तो हमको एगो थोड़ा जड़ी टाइप को दिए थे, जो आप मुंह में लीजिए इससे ठीक हो जाएंगे। तो लिए काट का जड़ी था, लेकिन मुंह में लेने के बाद मीठा नजर आया, पर ठीक नहीं हुआ। फिर उनके पास गए तो बोले कि जो कुमारी बाछी जो होता है उनको गोत और सोहरा ये लेकर आप यूज कीजिए। हम दिल्ली तक परेशान हैं। तब फिर सोचे परसों भी हम बात कर रहे थे तो बोले बैठ जाने के, तो बैठ गए। ठीक है। अब मन में ही जपो भगवान का नाम। अब क्या करें, हमको गला के बारे में कुछ आप बताइए। आप भगवान का चिंतन करिए और नाम अंदर जपिए। आप काढ़ा पिया करिए, तुलसी डालकर, अदरक डालकर इत्यादि काढ़ा का सेवन करिए, और आगे जो इच्छा है ईश्वर की वो ठीक है। एक भजन सुना गाओ जल्दी से, जब सबको मौका मिले। ठीक ठीक।
जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीले तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीले तेरी पगड़ी रंग काला, पीले तेरी पगड़ी रंग काला। पूड़ी कचौड़ी लड्डू पुआ, हाँ जी लड्डू पुआ, जसदा जी के घर में लालन हुआ, लालन हुआ, जे लालन हुआ। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीले तेरी पगड़ी रंग काला, पीले तेरी पगड़ी रंग काला। चरमर पालन कियो, हाँ जी पालन कियो, टरमर पालन कियो, हाँ जी पालन कियो। नंद जी के घर में आनंद भयो, आनंद भयो, जे आनंद भयो। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीले तेरी पगड़ी रंग काला, पीले तेरी पगड़ी रंग काला, पीले तेरी पगड़ी रंग काला। एक बार में गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, हम उन्नाव से हैं, उत्तर प्रदेश से। हमारा नाम दिनेश कुमार अवस्थी है और हम मुंबई में जॉब करते हैं। इस टाइम प्रेजेंट टाइम हमारा कैंसर का इलाज चल रहा है और हमारे शादी को 21 साल हो गए हैं। जैसे आप अपनी कथा में बताते हैं, 4 साल से हम आपकी भागवत सुन रहे हैं और हमारी सास आपको मतलब बहुत ही मानती है। चाहे कोई भी काम हो वो आपकी कथा जरूर सुनेंगी, लेकिन पता नहीं वो क्या कथा में सुनती हैं। उन्होंने छोटी वाली बिटिया की शादी की तो उसको तलाक लेके बिठा लिया। 9 साल हो गए, उनको कहीं लड़का नहीं मिला और आज हमारे शादी का 21वां साल चल रहा है। तो सिर्फ इतनी बात पे उन्होंने बिटिया को बिठा लिया कि बच्चों ने कहा ये देखो हमारी बिटिया हैं। बच्चों ने कहा कि पापा मम्मी आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं, किसी का आता है तो उनका उठाती हैं। आज हम बहुत हमने सोचा कि यहाँ ना आए, क्योंकि पूरा देखेगा और देखे तो अच्छा ही है। हम तो कहते हैं मोदी जी, सबसे पहले मोदी जी देखे, वो ये देखे कि एक कुंवारी लड़की अगर किसी के साथ चली जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर एक शादीशुदा औरत जाती है, पहली बात तो मायके में है, लेकिन जवार में चर्चा है कि वह भग गई है। आदमी इसलिए सोचता है क्योंकि ये बिटिया है, ये भैया है और 2 बेटे 1 बेटी है हमारे पास। तो मोदी जी आपकी पत्नी हाँ मायके चली गई। हाँ, और उन्होंने हमारे ऊपर दहेज प्रथा और गुजारा भत्ता का मुकदमा। और आपकी बेटी कितनी उम्र की है? ये बेटिया हमारी 16 साल की है और इन्होंने हाई स्कूल में 86% इनके नंबर आए हैं, जबकि इनकी ना एक कोचिंग लगी तो है। वो अपनी बेटी से या बेटे से बात नहीं करती? नहीं बात करते, कहते हमको पापा के साथ नहीं रहना, तुम लोगों के साथ रहना। वो भी 1.5 साल से मुकदमा चल रहा है। उनको किसी ने सुझाव दिया कि तुमको क्यों नहीं रहना बच्चों के साथ? राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, पता नहीं उनको बहुत अच्छी थी पहले, पता नहीं उनको हो क्या गया है। मतलब हम लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी थी। पापा मुंबई में जॉब करते थे, हम लोग पढ़ाई करते थे मम्मी के साथ। नाना आए, वो 1.5 साल पहले वहाँ के ले गए थे, बोलते थे कि इनकी मम्मी की तबीयत खराब है, 1 रात के लिए मोनी को भेज दो। बस चले गए। उसके बाद कहती क्या बच्चे हम लेके आए थे अपने साथ, ये तो छूत है, हम तो नटों की फैमिली से मतलब चले गए बाहर, अब नहीं रहना इनके साथ, डिवोर्स चाहिए। तो आपकी माँ ने आप लोगों से फिर बात नहीं की दोबारा? कभी नहीं करती। तो आप लोगों ने बात करने की कोशिश की कभी? घर गए? कोर्ट में मिली भी थी तो अगर बोलो भी कुछ तो हाथ छुड़ा देती है ऐसे। क्यों? पता नहीं, वो बोलती नहीं है कुछ। तो फिर कहाँ है माँ? कहाँ उनका? नानी के घर। नानी के घर पे है। वो अभी सुन भी रही होंगी, वो आपकी कथा भागवत मतलब एक भी मिस नहीं करती। हम लोग मतलब पहले फैन कहते थे उनके। इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। कब से हो गया? कितने साल हो गए? ये 20 अप्रैल 2023 से। तो इधर हमारा जो है दोबारा आपकी बार ऑपरेशन है। पहली बार चलो आपका दर्शन हुआ और एक वो देवकीनंदन जी उनका भी दर्शन हुआ, या 3 बच्चों का भाग्य है। मरना तो एक दिन है ही, ठीक है।
लेकिन अगर बाई चांस हमारी ऑपरेशन के दौरान मौत हो तो इन सबको फांसी की सजा हो, बस फांसी की सजा हो। किसको? इनको ससुराल वालों को, क्योंकि अगर इनको कहीं जाना है तो अपना जाए। तो आपकी ससुराल वालों ने या आपकी पत्नी को भड़का दिया? साली ने, बेटी से बात साली करा। ने सबसे ज्यादा। तो आपकी मौसी, वो मम्मी मतलब हम लोगों से बहुत प्यार करती है, लेकिन मौसी के आगे किसी की नहीं सुनती है। तो आपकी मौसी कुंवारी हैं कि शादी होगी उनकी? शादी हो गई थी, पर वो अपने मतलब बुआ के, अब हम उनकी शादी में 9 साल के थे, 6 साल हो गए उनकी शादी को, तो 40 दिन उनके तिलक के बचे थे। वो गले मिल रही थी पवन मामा से किचन में, वो हमने देख लिया था, तब से वो चिढ़ती बहुत थी हमसे। किससे गले मिल रही थी? वो अपने बुआ के ननद के लड़की के। अच्छा, आपकी मौसी? जी, तभी से वो बहुत चिढ़ती थी। अरे हम 3 भाई बहन हैं, आप ही बताइए कि अच्छा, क्रिकेट टीम है हम लोग। उसी चिढ़ के कारण आपकी मौसी ने आपका घर बिगाड़ दिया। हाँ, मतलब आपकी और माँ को कहीं आपसे भी छीन जाते लिया। थे तो वो मतलब बहुत छोटी थी, अपनी मम्मी के जैसी, हम अपने मम्मी पापा के जैसे हैं, तो कहती थी तो हमारे साथ मत जाए, अगर हमको बहुत शर्म आती है, तुम इतनी लंबी चौड़ी। अब कोई क्या कर सकता है उसमें। तो आपकी माँ को ये बात समझ में नहीं आई कि आपकी जो बहन है, अर्थात आपकी जो मौसी है, आपकी माँ की जो बहन है, वो उन्हें भड़का रही है? बस वही तो चीज। तो और नाना नानी नहीं समझा रहे हैं आपके? नाना नानी तो खुद साथ हैं। किसके? मम्मी और मौसी के। कहती हाँ हमारी बिटिया माँ घर तक ही है। घर तक है? तो आपके पापा में क्या ऐसी कमी थी? क्या लड़ाई करते थे? कुछ नहीं, पापा लड़ाई नहीं पापा तो मुंबई में जॉब करते थे, मम्मी घर में रहती थी, सब अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। आपका भाई कहाँ है? बात कराओ भाई से। बेटा जाओ बात करो, वहीं जाओ पास। गुरुजी राधे राधे। वहीं जाओ पास, माँ बहन के पास। बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? नानी के घर में है। तुमसे कभी बात नहीं करती? नहीं। क्यों? पता नहीं। ये छोटा वाला भैया है, ये छोटा बच्चा भी है। इसका बर्थडे था उसी दिन 20 अप्रैल को जब गई थी। तो बेटा आपकी माँ आपके पास से चली गई, जब आप लोग जाते हो कभी नानी के घर तो मिलती नहीं है? गए थे तो भगा दिया था एक बार। आप गए थे तो भगा दिया था। आपसे बात करा छोटू। क्या नाम है आपका? आदित्य। तो आपकी माँ से बात नहीं करती? नहीं। मिलती नहीं है आपकी माँ? नहीं। क्यों नहीं मिलती? कहाँ चली गई आपकी माँ? नानी के हैं। तो नानी के घर से आप लाने की कोशिश नहीं किए? करते हैं पर वो आती ही नहीं, कहती कि हम अब हम नहीं रहेंगे। तो वो किसके साथ रहना चाहती हैं? पता नहीं। इन लोगों से कहते हैं। देखो किस तरह की जालिम दुनिया है। और गुरुजी, देखो, सारा रिश्ता बस फेसबुक व्हाट्सएप से खराब हुआ इनसे है। देखो, इनसे ये छोटा बच्चा, ये बड़ा बच्चा, ये बेटी, ये पति, एक पूरा हंसता खेलता घर उजाड़ के इन बच्चों की माँ चली गई कहाँ? अपने माँ बाप के घर। और धिक्कार है इनके माता पिता को जो अपनी बेटी को रखे हैं और उस माँ के ये बच्चे 3 यहाँ तड़प रहे हैं। अरे कहते हैं ना, तोड़ना बहुत बड़ा पाप है और जोड़ना बहुत बड़ा पुण्य है। इनकी सास मतलब इन बच्चों की नानी का धर्म क्या था कि वो अपनी बेटी को समझाती कि बेटा जाओ, तुम अपना परिवार देखो, अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहो। ये कैसी माँ निकली कि अपनी बेटी को अपने बच्चों से अलग कर रही है? कैसी नानी और कैसी माँ है ये? इस कलयुग में पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। एक बेटी का 9 दिन में तलाक करवा के बैठ गई है और 7 साल हो गया कहीं लड़का नहीं ढूंढ पाई है। कौन? हमारी सास ही जो साली है। तो आपकी सास ना नरकगामी बनेगी, क्योंकि बताओ, एक आपकी भी कोई गलती नहीं थी। और जो मौसी सास के लड़के हैं वो जज के पास चलो पेशकार पति की हैं। यदि गलती होती, हाँ, यही सब कह रहे हैं। यदि पति की गलती होती तो ये बच्चों को थोड़ी छोड़ा जाता। क्यों? बेटी जवान है, बच्चे छोटे हैं। छोटा बच्चा कितने साल का है? ये 9 साल का है। ये 9 साल का। परसा और 8 साल बताओ का था। कैसी माँ है कि अपनी बेटी और अपने बेटों से बात भी नहीं करती। अच्छा, आप छोटे बच्चे से बात कराओ। आपके पिताजी अच्छे हैं? हाँ। और आपकी माँ? हाँ अच्छी। तो वो तो आपसे बात नहीं करती।
आपके पिताजी आपको डांटते तो नहीं है? नहीं, और माँ? कभी कभी डांटते हैं बस। कभी कभी डांटते। तो आप पढ़ोगे नहीं तो डांटेंगे, ठीक है। लेकिन चलो बड़े बच्चे से बात कराओ। आपकी माँ का और आपके पिताजी का झगड़ा होता था? नहीं, हैं? नहीं होता था? नहीं होता आपने था। कभी लड़ाई झगड़ा करते देखा? नहीं, कौन ज्यादा लड़ता था, माँ लड़ती थी कि पिताजी? कोई नहीं लड़ता था। कोई नहीं लड़ता था। कोई लड़ाई भी नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं, फिर भी इन बच्चों की माँ चली गई। नहीं गुरु जी, जो अंदर की बातें हैं, जैसे करीब उनके 300 मोबाइल रिकॉर्डिंगें हैं जो हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड है, उसको पेन ड्राइव में करा दिया। हर इन बच्चों को कह रहा है जब तुम 18 साल से ऊपर हो जाना, हमारी लाइफ रहे अंदर है, तब तुम वो देखना। क्या ये बताओ, जैसे इतने लोग हैं, क्या कोई फेसबुक से व्हाट्सएप से बात कर रहा है तो क्या हम मना भी नहीं कर सकते हैं? या हमारी मान लो 100% गलती है, इन बच्चों को, बिटिया को हम सिखा देंगे, भैया को सिखा देंगे, तो इतना छोटा है। और वो कह रहा तो है वो कि किससे बात करती थी? अब पंडित जी, वो जो हमारी साली है, वो बुआ सास के लड़के से बात करती थी। रिश्ते में उसको लड़के बच्चे मामा कहते थे। जैसे अभी आप गले मिलने को कहा तो मर्यादा में रह के बच्चे बता रहे हैं, वैसे नहीं बता सकते। सेम ही उनका ही, अगर कोई घर आ रहा है, ससुराल पक्ष से आ रहा है, हमको बता दोगे मौसी के, अब जैसे साले के साथ आएगा, हम तो उसको यही, लड़के बच्चे तो उसको मामा ही कहेंगे। अब बिटिया कहते हैं कि लाइफ में किसी को मामा नहीं कहेंगे, मामा का रिश्ता इतना गंदा होता है। और गुरु जी, आज तो हम इसलिए आए थे कि हमारा छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा, हमारा एक तो कैंसर का इलाज ही हो रहा है, एक लोगों को आप अपने यहाँ गुरुकुल में जरूर रख लेना। ठीक। इतनी टेंशन के बीच किसका इलाज हो रहा है? कैंसर का? हमारा हो रहा है। आपको कैंसर है? हाँ हाँ, पहले 2013 में ऑपरेशन हुआ था, और फिर इधर मतलब कुल मिलाकर आपकी पत्नी किसी और से बात करती थी? हाँ, बात करते थे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, अगर उनको कहीं जाना होता तो 1.5 साल हो गया चली गई होती है। और सारा जेवर, कम से कम 8-9 लाख का जेवर है उन्हीं के पास है। उनके 4 मामा लोग हैं, 2 मौसी लोग हैं, सब तो सारा जेवर आपके घर से लेके गई? हाँ, सब लोगों ने कहा है कि अगर एक बिटिया का तुमने घर बिगाड़ दिया है, अगर दिनेश की लाइफ बिगाड़ी, दिनेश के अंदर मान लो 100% गलती है, मोनी अपने बच्चों को लेके अपने सास ससुर के पास रहे, और हम उनसे कहेंगे जब तक उनका बेटा 18 साल का नहीं हो रहा है, इनका पूरा खर्चा वहन करें। चलो भगवान उससे सद्बुद्धि दे और वो अपने बच्चों के पास आए। ये तो बहुत गलत है। सुना था कि पूत कपूत हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पर कलयुग में देखो, माता भी कुमाता दिख रही है, जो अपने बच्चों को छोड़कर, चलो पति को छोड़ दिया, हो सकता है इनकी कोई गलती उसे लगी हो, चलो ठीक है, पति को छोड़ दिया ठीक है, पर बच्चों की क्या गलती थी? छोटा वाला तो 9 साल का है, उसकी क्या गलती थी? और वो जाता है तो भगा देती है। कलयुग में देखो पता नहीं और क्या क्या देखना भी बाकी है। चलो भगवान उससे सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। आप बच्ची से बात करा, बेटी से। क्या नाम है आपका? आराध्या अवस्थी। तो आराध्या, आपकी माँ किसी से बात करती थी, आपको पता था? जी। किससे बात करती थी? हिमांशु। हिमांशु? कौन है ये हिमांशु? गुप्ता। हिमांशु गुप्ता कहाँ के हैं? पूर्वा का। पूर्वा का? जी। वो 2023 में किसी और को लेके भाग गए थे। अच्छा, तो फिर वो न्यूज पेपर में भी निकली थी, तो मतलब तभी से मम्मी ये टोना टोटका ज्यादा कराने लगी थी, बहुत गुस्सा आती थी। तो तभी आपकी माँ उस आदमी से मिली कैसे, कहाँ मिली, किस तरह से भेंट हुई? मामा के दोस्त थे। अच्छा, वो मामा के दोस्त, मतलब वो भी नानी पक्ष से ही थे सब कुछ? जी। तो वो फिर माँ से मिलने लग गए, तो वो घर भी आते थे कभी? हाँ, हमेशा आते थे, घर आते और थे। बहुत अच्छे से बोलते थे सब, मतलब जो खाने पीने का सामान सब लेके आते थे। कभी लगा ही नहीं ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब ज़्यादा वो मतलब फ़ोन पे बहुत अजीब तरीके से बात करने लगी, हम लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, खाना खाने के बुलाओ तो आती नहीं थी, अभी से जब ज़्यादा लगने लगा। तो फिर जब वो घर आते थे तो आपकी माँ से मिलते थे, आप लोग उस समय घर में होते थे? कभी कभी होते थे, वरना नहीं होते थे। नहीं होते। जब होते थे तो आप देखते थे उन? और तो और वो तो बात अलग है, लेकिन हमारे जब पापा मुंबई में जॉब कर रहे थे, तब भी मुंबई का एक इंसान हमारे घर आया था। हम लोग दूसरे कमरे में थे, मम्मी कुंडी बंद करके चली गई थी दूसरे कमरे में। अच्छा, देखो। और पंडित जी एक बार लास्ट बार देखो, सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? जब आदमी चरित्रहीन हो जाता है, देखो पुरुष चरित्रहीन होता है तो कैसा होता है आप सब जानते हैं,
और जब स्त्री चरित्रहीन होती है तो वो ऐसे होती है कि अपने बच्चों की भी वो दुश्मन हो जाती है ना। स्त्री जब अच्छी होती है तो उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। और जब वो भटकती है तो वो स्त्री ऐसी हो जाती है जैसी ये है। देखो इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन वो स्त्री किसी और के साथ रहती है, किसी और से बात करती है, किसी और से कुंडी लगा के मिलती है, और ये सब बच्चे देख रहे हैं। तो क्या प्रभाव जाएगा बच्चों में, क्या सीखेंगे बच्चे, कितना गलत प्रभाव जाता है। इसलिए कहते हैं अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो और अपने पति और अपनी पत्नी में खुश रहो। कहते हैं ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, दिल लगा गधे से। तो बस बात वही है। बहुत सारी स्त्रियों के केस ऐसे हैं कि जब स्त्रियां इस तरह से रास्ता भटकती हैं तो वो अपने बच्चों की, अपने पति की दुश्मन हो जाती हैं। बहुत सारी स्त्रियां तो ऐसे केस में अपने बच्चे, अपने पति को मरवा तक देती हैं अपने होने वाले यार के चक्कर में, क्योंकि